बिना सुहा का तो हवन होता ही नहीं। प्रणाम बाबा। खुश रहिए, खुश रहिए। बाबा गणेश पूजन चल रहा है। हाँ, आपने गणेश पूजा करने की विधि तो बता ही दिया था। मंत्री बता दिया था। हाँ, अब विसर्जन का समय आ गया है। कुछ कई जगह पे विसर्जन हो भी गया है। हाँ। तो विसर्जन में क्या विशेष ध्यान देना चाहिए गणेश जी के विसर्जन? देखिए, गणेश जी की जो हम लोग पूजा जन्मोत्सव मनाते हैं, वैसे वास्तविक रूप में 10 दिन चतुर्थी को आरंभ करके और चतुर्दशी को विसर्जन करना चाहिए जी। लेकिन ऐसे इसको 5 दिन पर भी 7 दिन पर भी विसर्जन किया जा सकता है। अगर आपके पास समय नहीं है और आपको दिक्कत हो रही है, कोई तरह से परेशानी आ रही है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। विसर्जन करने में पहला काम करना है कि आप गणेश भगवान का ओम ग्लौं गंग गणपते नमः इस मंत्र से कम 108 बार हवन कर दीजिए। हवन करने के बाद गणेश जी के दोनों भुजा पर, एक भुजा पर जिस उद्देश्य से आपने गणेश जी की जन्मोत्सव मनाया, यानी अपनी कामना, अपनी इच्छा, एक कागज पर, लाल कागज पर लिख करके एक कपड़ा में बांध के उनके हाथ पर बांध दीजिए और एक हाथ पर कपड़ा में लड्डू, पेड़ा, जो भी मैंने उनके रास्ते के लिए भोजन बांध के एक बांध में दे दीजिए। आप क्योंकि उनसे कहिए, गणेश जी आपको अपने लोक में, गणेश लोक में जाने में समय लगेगा, रास्ते में आपको भूख वगैरह लगेगी, तो इसके लिए मैं भोजन दे रहा हूँ, है ना। एक श्रद्धा अर्पित करना है। उसके बाद गणेश जी की पूजा वगैरह तो आप कर ही दें और पूजा करने के बाद उनसे क्षमा प्रार्थना करिए। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्मै। इस मंत्र से कर लीजिए। करने के बाद आप कहिए, हाथ में अक्षत ले लीजिए और उस मूर्ति पर आप छींटिए, उस मूर्ति पर डालिए, चढ़ाइए और कहिए, गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्व स्थाने परमेश्वर मम पूजा गृहीत्वे माम पुनरागमनाय च। यह कह के 3 बार गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः कह के डाल दीजिए। फिर उसके बाद मूर्ति को हिला दीजिए और फिर उनका स्वागत के साथ, फूल माला के साथ उनको विसर्जन कर दीजिए। तो घाट पे भी पूजा करना होगा? नहीं, कुछ नहीं। तो घर से वो कैसे निकले? धूमधाम से निकले या फिर सिंपल कोई, मान ली कोई सिंगल भी तो रहता होगा अकेले, जिसके साथ आदमी नहीं रहता होगा, ऐसा भी लोग अकेले भी ले जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। और 2-4 आदमी अगर हैं आप तो वो साथ भी जा सकते हैं। हाँ, कोई उसमें दिक्कत नहीं। जो आपने बताया कि ओम ग्लौं गंग गणपते नमः, जो आपने कहा कि हवन करना है, तो उसमें क्या स्वाहा लगाना है या? हाँ, बिना स्वाहा का तो हवन होता ही नहीं। अब ये सामग्री क्या क्या लगेगा? हवन सामग्री क्या? अब हवन सामग्री अगर आपके पास सब चीज है, जैसे तिल है, जौ है, आप सूखा नारियल को छोटा छोटा काट लीजिए, उसको मिला लीजिए। अगर इस सब में दिक्कत है तो घी से भी हवन कर सकते हैं। घी से भी कर सकते हैं, खाली घी से? हाँ, घी और कमलगट्टा उसमें डाल दीजिए, 108 वो एक कमलगट्टा डाल दीजिए उसमें। उसको जला जा सकता है? डाला जा सकता है। अब सबसे अच्छा रहेगा घी से करिए, या थोड़ा तिल, जौ और चावल मिला के और उसमें घी मिला दीजिए और कर लीजिए। 108 वाला करना है? 108। अच्छा, वो जो कपड़ा रहेगा किस कलर का रहेगा जो बांधा जाएगा? लाल रंग का कपड़ा में। लाल रंग के कपड़ा में वो सामग्री बांधना है? हाँ, और लाल रंग के कपड़ा में भी बांध सकते हैं, पीला रंग के कपड़ा में भी बांध सकते हैं। अच्छा, और जो चढ़ाया हुआ कपड़ा है उसको क्या करें? वो सब तो विसर्जन हो जाता है। विसर्जन, चलिए। या कोई बहुत तो कोई ब्राह्मण को दान दे दीजिए। ठीक।